वर्ष की सबसे लुभावनी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं में से एक बस आने ही वाली है और आप इसे मिस नहीं चाहेंगे। इस जनवरी हमारे सौर मंडल के 7 में से 6 प्लैनेट्स एक ही समय में दिखाई देंगे। इनमें से वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न नेकेड आंखों से आसानी से देखे जा सकेंगे, जो सभी स्तरों के स्टारगेजर्स के लिए एक शानदार नजारा पेश करेंगे। लेकिन यह और भी बेहतर होता है। फरवरी में यह प्लैनेट्स का अलाइनमेंट एक 7 प्लैनेट की परेड में बदल जाएगा, जिसमें मरकरी भी शामिल होगा। एक ऐसी घटना जो इतनी रेयर है कि यह ब्रह्मांड से फैसिनेटेड किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने लायक है। इस वीडियो में मैं आपको प्लैनेट परेड और पूरे वर्ष होने वाले डबल और ट्रिपल कंजंक्शंस की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। पहले से योजना बनाना इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी डिटेल्स के लिए अंत तक बने रहें और पूरे वर्ष नियमित अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हालांकि प्लैनेट्स पहले से ही रात के आकाश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लैनेट परेड का सबसे अच्छा हिस्सा 8 जनवरी से शुरू होता है। इस तारीख को क्रेसेंट मून शाम के आकाश में ऊंचा उठेगा, जो प्लैनेट्स की पंक्ति में एक जादुई स्पर्श जोड़ देगा। जैसे ही ट्वाइलाइट फीकी पड़ती है, दक्षिण वेस्टर्न हॉरिजन की ओर देखें। वहां आप वीनस और सैटर्न को एक साथ करीब दिखाई देंगे। वीनस दोनों में से अधिक चमकीला, अचूक होगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच की दूरी कम होती रहेगी। धीरे धीरे हर शाम एक दूसरे के करीब आती जाएगी। 18 जनवरी तक वीनस और सैटर्न कुछ ही डिग्री की दूरी पर दिखाई देंगे। वीनस शो चुरा लेगा, सोशम के मैग्नीट्यूड पर शानदार ढंग से चमकेगा, जबकि सैटर्न 1 के मैग्नीट्यूड पर बहुत धुंधला दिखाई देगा। हालांकि दोनों प्लैनेट्स एक ही टेलीस्कोपिक दृश्य में फिट होने के लिए बहुत दूर होंगे, वे ट्वाइलाइट आकाश में एक अद्भुत दृश्य बनाएंगे। यदि आप 18 जनवरी को वीनस सैटर्न कंजंक्शन मिस कर देते हैं, तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी 20 जनवरी को उन्हें करीब से देखने का मौका होगा। ये 12 मार्च को इसके सोलर कंजंक्शन से पहले सैटर्न को देखने के अंतिम अवसरों में से कुछ होंगे, जब यह सूर्य के पीछे गायब हो जाएगा और कई हफ्तों तक अदृश्य हो जाएगा। वीनस के साथ अपनी जोड़ी के बाद सैटर्न हर शाम हॉरिजन की ओर नीचे की ओर डूबेगा, धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो जाएगा। इस बीच वीनस वेस्टर्न ट्वाइलाइट आकाश पर इवनिंग स्टार के रूप में शानदार ढंग से चमकता रहेगा। आकाश में ऊंचाई पर आपको वीनस के बाद रात के आकाश में प्रकाश का दूसरा सबसे चमकीला स्पॉट जुपिटर मिलेगा। जुपिटर हाल ही में अपने ऑपोजिशन को पार कर गया, जिससे यह वर्ष के सबसे अच्छे समय में से एक है जब गैस विशाल को नेकेड आंखों से देखा जा सकता है। जैसे ही ट्वाइलाइट फीकी पड़ती है और अंधेरा छा जाता है, जुपिटर ईस्टर्न आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो ऊंचाई पर चमकता है। ईस्टर्न हॉरिजन के पास मार्स अपने विशिष्ट लाल रंग के साथ चमकेगा, जो इसे रात के आकाश में एक मनोरम दृश्य बनाता है। जनवरी लाल ग्रह को देखने का वर्ष का सबसे अच्छा महीना है, क्योंकि यह 12 मार्च को 2 वर्षों में पृथ्वी के सबसे करीब आने तक लगातार चमकीला होता जाएगा। उत्साह को बढ़ाते हुए 13 मार्च को मून मास के ठीक सामने से एक रेयर चंद्र गुप्तता में गुजरेगा, जो अस्थायी रूप से ग्रह को दृष्टि से ओझल कर देगा। यह घटना नॉर्दर्न अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से दिखाई देगी, जो उन क्षेत्रों के लिए एक शानदार एस्ट्रोनॉमिकल शो पेश करेगी। बाकी दुनिया के लिए मार्स और मून एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देंगे, जो एक अद्भुत कंजंक्शन बनाएंगे। यूरेनस जुपिटर के पास स्थित होगा और नेपट्यून वीनस और सैटर्न के करीब होगा। आपको इन दोनों बर्फीले दिग्गजों को देखने के लिए ऑप्टिकल सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड नेकेड आंखों की सीमा से परे है। यह एस्ट्रोनॉमिकल परेड फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 31 जनवरी से 14 फरवरी तक वैक्सिंग मून फिर से शामिल होगा। इन प्लैनेट्स की तरह ब्रह्मांड की सुंदरता पहुंच से बाहर लग सकती है, लेकिन मोवा ग्लोब्स आपके डेस्क पर ब्रह्मांडीय वाइब ला सकते हैं। परिवेश प्रकाश और छिपे हुए मैग्नेट द्वारा संचालित, वे चुपचाप घूमते हैं, जो आपके घर या कार्यस्थल में एक शांत और मनमोहक प्रदर्शन बनाते हैं। कोई तार नहीं, कोई बैटरी नहीं,
बस आपके डेस्क पर विज्ञान का एक आकर्षक प्रदर्शन। अब वापस अंतरिक्ष में। मर्कुरी के शो में शामिल होने के साथ ही यह घटना फरवरी के अंत में और भी रेयर हो जाती है, जो 7 प्लैनेट की परेड में बदल जाती है। हालांकि सभी 7 प्लैनेट्स को एक साथ देखना एक चुनौती होगी। मर्क्यूरी, सैटर्न और नेपट्यून सनसेट के समय सूर्य के करीब होंगे। इन प्लैनेट्स की एक झलक पाने के लिए एक स्पष्ट वेस्टर्न हॉरिजन की आवश्यकता होगी। प्लैनेट परेड से परे 2025 में अनफॉरगेटेबल प्लैनेट की घटनाओं से भरा हुआ है, जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर मार्क करना चाहिए। पहला जुपिटर और वीनस का शानदार कंजंक्शन है, जो पहले के वीनस सैटर्न मिलन को मात देने का वादा करता है। आकाश के 2 सबसे चमकीले प्लैनेट्स के रूप में वीनस और जुपिटर एक एस्ट्रोनॉमिकल तमाशा बनाते हैं, जिसे नैकेड आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। जबकि मार्स कभी-कभी अपने ऑपोजिशन के दौरान जुपिटर की जगह दूसरे सबसे चमकीले प्लैनेट के रूप में ले लेता है, यह केवल अस्थायी है। वीनस और जुपिटर का संयोजन बेजोड़ है, जो अक्सर आकाश में एक शानदार डबल स्टार जैसा दिखता है। इस वर्ष का कंजंक्शन 12 अगस्त के पूर्व सुबह के आकाश में होगा, जब दोनों प्लैनेट्स केवल 1 डिग्री की दूरी पर होंगे। 4 के प्रभावशाली मैग्नीट्यूड पर चमकने वाला वीनस जुपिटर को मात देगा, जो अभी भी -2 के मैग्नीट्यूड पर चमकीला होगा। साथ में वे नैकेड आंखों से दिखाई देने वाला एक अद्भुत दृश्य बनाएंगे। जो इस घटना को और भी खास बनाता है, वह है इसका समय। यह पर्सीड मीटियर शॉवर के साथ मेल खाता है। आकाश दर्शक एक दोहरे ब्रह्मांडीय आनंद के लिए तैयार हैं। वर्ष के सबसे लोकप्रिय मीटियर शॉवर्स में से एक के साथ एक चमकदार प्लैनेट का अलाइनमेंट। 2025 में 3 ट्रिपल कंजंक्शंस भी होंगे, जहां मून आकाश में एक साथ करीब दिखाई देने वाले प्लैनेट्स में शामिल होगा। ये रेयर अलाइनमेंट स्टारगेजर्स के लिए लुभावने दृश्य बनाएंगे। पहला ट्रिपल कंजंक्शन 1 फरवरी को शाम के आकाश में शोभा देगा। सनसेट के तुरंत बाद वेस्ट की ओर देखें और आपको वीनस और सैटर्न के बीच एक पतला क्रेसेंट मून दिखाई देगा। प्लैनेट्स के सापेक्ष मून की सटीक स्थिति आपके स्थान के आधार पर अलग-अलग होगी। दूसरा ट्रिपल कंजंक्शन 25 अप्रैल को पूर्व सुबह के आकाश में होगा। घटता हुआ क्रेसेंट मून वीनस और सैटर्न के करीब से गुजरेगा, जो आकाश में एक मनमोहक स्माइली फेस बनाएगा। दृश्य में जोड़ते हुए नेपट्यून पास में होगा, हालांकि केवल एक टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाई देगा। यदि आपके पास ईस्ट हॉरिजन का स्पष्ट दृश्य है, तो आप मर्कुरी को देख सकते हैं, लेकिन उस छोटे प्लैनेट को देखना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। 19 सितंबर को 2025 का तीसरा ट्रिपल कंजंक्शन होगा, जो मून, वीनस और रेगुलस को एक साथ लाएगा। ईस्ट पूर्व सुबह के घंटों में एक पतला घटता हुआ क्रेसेंट मून वीनस और रेगुलस के बहुत करीब से गुजरेगा, जो एक लुभावनी एस्ट्रोनॉमिकल समूह बनाएगा। इस तारीख के आसपास वीनस और रेगुलस पहले से ही एक अद्भुत कंजंक्शन में होंगे, जिसमें मून और भी शानदार दृश्य के लिए ट्रियो को पूरा करेगा। यह करीबी समूह नैकेड आंखों से आसानी से दिखाई देगा, लेकिन सर्वोत्तम अनुभव के लिए इस कंजंक्शन के शार्प डिटेल्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करें। वाह,